ईरान अब कुछ ऐसा कर रहा है जो यूएस के दिल और दिमाग पे जबरदस्त चोट कर रहा है। ईरान ने जो लड़ाई लड़ी उसमें अपनी बैलिस्टिक मिसाइल, हाइपरसोनिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल उनकी मदद से यूएस और इजराइल दोनों के छक्के छुड़ा दिए। लेकिन अब वो यूएस की इकोनॉमी को जबरदस्त चोट पहुंचा रहा है। ईरान का कहना है कि 52 साल पुराना जो रूल है वो उसको बदल देगा। तो ईरान का कहना है कि मैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में बैठा हुआ हूं, यहाँ पे मेरा कब्जा है, यहाँ से जो भी कंटेनर निकलेगा, जिसको जाना है जाओ, लेकिन जो भी कंटेनर निकलेगा वो डॉलर में पेमेंट नहीं करेगा। मैं उसी को जाने दूंगा जिसका पेमेंट चाइनीज करेंसी युआन में हुआ होगा। जिस कंटेनर का भी यूएस डॉलर में पेमेंट हुआ होगा मैं उसको जाने नहीं दूंगा। और ये एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक गेम खेला है ईरान ने। पूरा गेम क्या है जरा इसको समझना। देखो, बुनियादी तौर पर पूरी दुनिया में जो भी तेल बिकता है उसका पेमेंट, उसका ट्रांजैक्शन डॉलर्स में ही होता है। अच्छा, ये एग्रीमेंट हुआ कि डॉलर में ही सारा पेमेंट चलेगा। 1971 तक जितना डॉलर रिक्वायर्ड होता था उतना यूएस प्रिंट करता था और बहुत सारे कंट्रीज गोल्ड को भी रिजर्व में रखते थे, यानी कि डॉलर के पैरेलल चलता था गोल्ड। 1974 में अमेरिका ने सऊदी किंग फैसल को कन्विंस किया कि आप गोल्ड में नहीं और करेंसी में नहीं, डॉलर में जितना भी तेल का ट्रांजैक्शन है वो करा करिए। तो किंग फैसल ने ये पूछा कि भाई आप ये क्यों कह रहे हो कि सारा ट्रांजैक्शन ऑयल का मैं डॉलर में करा करूं, इसमें मेरा क्या फायदा है? तो अमेरिका का जवाब था, देखो साहब, हम आपको पूरी टेक्नोलॉजी देंगे, मिलिट्री की सपोर्ट देंगे, आर्मी की सपोर्ट देंगे, कोई आप पे उंगली नहीं उठा पाएगा, पूरा बैकअप रहेगा हमारा। तो किंग का सवाल था कि अच्छा अब ये बताओ, ये जो डॉलर, इतना ट्रिलियंस ऑफ डॉलर मेरे पास इकट्ठा हो जाएगा, इसका मैं आखिरकार करूंगा क्या? कुछ नहीं करना है भैया, आप वापस वो डॉलर हमारी इकोनॉमी में, हमारी ट्रेजरी में इन्वेस्ट कर देना, हम आपको उसका यील्ड, उसका इंटरेस्ट, उसका प्रॉफिट देते रहेंगे। होने क्या लगा, दुनिया में अनलिमिटेड डॉलर प्रिंट होने लगा, अनलिमिटेड डिमांड क्रिएट हो गई, सिस्टम चल निकला। अब दुनिया में कोई भी तेल प्रोड्यूस करे भैया, उसका जो भी ट्रांजैक्शन होने लगा वो डॉलर में ही होने लगा। अब जब सैंक्शन लगाना होता है किसी भी कंट्री पे तो अमेरिका कह देता, भाई देखो तुम हमें पसंद नहीं हो, हम तुम पे सैंक्शन लगा रहे हैं, स्विफ्ट सिस्टम तुम्हें यूज नहीं करने देंगे, डॉलर में तुम ट्रेड कर नहीं सकते, तो डॉलर के अलावा कोई कैसे तेल खरीद लेगा? यही पावर गेम और करेंसी की डोमिनेंस अमेरिका पिछले 52 साल से चला रहा है पूरी दुनिया। अब ईरान ने कहा ऐसा है, देखो ये है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज और यहां से पूरी दुनिया का 20% तेल यहीं से जाके निकलता है। आपको बता दूं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, ये सिर्फ 33 किलोमीटर चौड़ी एक नहर है और उसमें से भी सिर्फ 3 किलोमीटर में से मैक्सिमम ट्रैफिक पास होता है। जितने भी ये शिप के कंटेनर है उस 3 किलोमीटर के इलाके से ही निकलते हैं, यानी कि पूरा का पूरा ईरान के कब्जे में है। तो ईरान ने कह दिया कि देखो ऐसा है, डॉलर वाला जो भी शिप होगा, डॉलर में जिसका भी पेमेंट हुआ होगा, निकल नहीं सकता, यहां से हम उसको उड़ा देंगे। युआन में होगा, हम उसको निकलने देंगे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से, यानी कि सिर्फ 3 किलोमीटर के एरिया से $1 ट्रिलियन वर्थ का तेल निकलता है। बच्चा जानता है कि किसी भी कंट्री को तबाह और बर्बाद करना हो तो उसकी करेंसी को तबाह और बर्बाद कर दो। अब ये डॉलर में तो ट्रांजैक्शन होने से रही। और एक और बात बता दें, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के सबसे बड़े इंपोर्टर कौन है? चाइना, जापान, इंडिया, साउथ कोरिया। चाइना तो वैसे ही एंटी बैठा है, जापान उसके पास इतना ज्यादा डॉलर का रिजर्व है कि उसे कोई अब इंटरेस्ट रहा नहीं इन चीजों में, साउथ कोरिया उसे भी अब दबना पड़ रहा है, और इंडिया तो वैसे ही बहुत न्यूट्रल स्टांस लेके चल रहा है। यानी कि डॉलर का बॉयकॉट ये एक ऐसा स्टेप है जो अमेरिका को सीधे सीधे बर्बादी की तरफ ले जाएगा, इकोनॉमिकल बर्बादी, फाइनेंशियल बर्बादी। ईरान अमेरिका को अब ऐसे हिट कर रहा है जो एक फाइनेंशियल वॉर में बदल दिया उसने ये लड़ाई। और सच्चाई ये है कि जितना लंबा वॉर चलेगा उतना ज्यादा ईरान जीतता चला जाएगा। आपका इस बारे में क्या कहना है, कमेंट में जरूर बताना।